दोस्तों नमस्कार। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की आप तैयारी करें तो कैसे करें दोस्तों? तो सबसे पहले आप काम ये करो, 3 टुकड़ों में बांट लो। पहले नंबर पे कि साहब व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका में केंद्रीय व्यवस्थापिका और राज्य व्यवस्थापिका। केंद्रीय व्यवस्थापिका में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। राज्य की जो विधायिका है उसमें राज्य विधानमंडल यानी कि विधानसभा और विधान परिषद कर लो। और इसी तरीके से केंद्रीय कार्यपालिका, उसमें प्रधानमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के जो आपस में संबंध है उनको अच्छे तरीके से तैयार करो। और राज्य कार्यपालिका के अंदर राज्यपाल, मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री को अच्छे तरीके से तैयार करो। इसी तरीके से न्यायपालिका के अंदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो भारतीय जो संविधान है उसके 3 ये आधारभूत स्तंभ है, इनको अच्छे तरीके से तैयार करो दोस्तों। और इसमें जब तैयार करो ना तो उसमें देखो, संविधान एक ऐसी चीज़ अगर आप रुचि के साथ में पढ़ोगे ना दोस्तों, आपको बहुत आनंद आएगा, है ना। श्रद्धावान लभते ज्ञानम में एक पंक्ति हर बार कहता हूँ, आप रुचि विकसित करो। आप ये सोचो कि भाई मैं संविधान पढ़ रहा हूँ और मैं पढ़ाई के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे पता होना चाहिए कि संसद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में, लोकसभा की बात कहाँ है, राज्यसभा की बात कहाँ है, लोकसभा के जो सदस्य का जो चुनाव होता है कैसे होता है, कौन उनको शपथ दिलाते हैं, कौन सी शक्तियाँ लोकसभा के पास में विशिष्ट है, कौन सी शक्तियाँ राज्यसभा के पास में विशिष्ट है। इसी तरीके से राज्य स्तर की बात करें तो राज्य विधान परिषद का गठन होता तो कैसे होता है, किन किन राज्यों के अंदर विधान परिषदें हैं, विधान परिषद और राज्यसभा के बीच के अंदर क्या कोई लिंक है क्या आपस में, दोनों में से किसके पास में कौन सा जो निकाय है ना, जो उच्च सदन है पास के अंदर ज़्यादा शक्तियाँ किसके पास में प्राप्त है, वो कौन सी विशेष शक्तियाँ जो राज्यसभा के पास में ज़्यादा प्राप्त है, किस अनुच्छेद के प्राप्त है जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है, ठीक है। कौन सी स्थिति है जहाँ पर प्रधानमंत्री निर्णायक है, कौन सी स्थिति है जहाँ पर राष्ट्रपति निर्णायक है। दूसरे शब्दों में कहें तो राष्ट्रपति की जो स्थिति है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व है जिनमें राष्ट्रपति निर्णायक हो सकता है। प्रधानमंत्री के पास में कौन सी विशेष शक्तियाँ हैं। प्रधानमंत्री की जिस तरीके से केंद्रीय स्तर पे मंत्रिपरिषद का सर्विस हुआ है, क्या उसी स्तर पे राज्य स्तर पे मुख्यमंत्री है, या मुख्यमंत्री कौन कौन से काम करता है। तो आप रुचि के साथ में पढ़ो, है ना। सुप्रीम कोर्ट के पास में कौन सी शक्तियाँ प्राप्त है, हाई कोर्ट के पास में कौन सी शक्तियाँ प्राप्त है, क्या ऐसी कोई रिट होती है जिसमें हाई कोर्ट के पास में ज़्यादा पावर है, सुप्रीम कोर्ट के पास में कम पावर। तुलनात्मक अध्ययन के साथ में आप चीज़ों को पढ़ो, है ना। तो केंद्रीय स्तर व्यवस्थापिका हो गई, न्यायपालिका हो गई, है ना, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, 3 आधारभूत स्तंभ हो गए। ये हो गए कि साहब इसके अलावा क्या होता है, तो इसके अलावा साहब के जैसे मूल अधिकार है, मूल कर्तव्य है, भारतीय संविधान का जो विकास है, और क्या ऐसा पंचायती राज है, केंद्र राज्यों के बीच के अंदर संबंध है, विभिन्न तरीके से जो संवैधानिक जो निकाय है, निर्वाचन आयोग है ना, वित्त आयोग है 280 के अंदर, निर्वाचन आयोग है। तो निर्वाचन आयोग को एक इस तरीके से तैयार करो कि बार बार पढ़ना नहीं पड़े दोस्तों। एक ही चैप्टर के अंदर के साहब निर्वाचन आयोग का उल्लेख इस 324 के अंदर है, ठीक है साहब। आयुक्त का क्या है, कितने सदस्य होते हैं, कितने अवधि के लिए होते हैं, ठीक, क्या कार्य है, क्या साहब ये निर्वाचन आयोग कार्य करता है, ठीक है। फिर साहब निर्वाचन आयोग में सुधार के लिए कौन कौन सी कमेटियाँ बनी, जो प्रमुख जो कमेटियाँ हैं उनके सजेशन क्या है, बात खत्म दोस्तों। मुख्य परीक्षा के लिए भी चाहे संविधान पढ़ो, आप बार बार मत पढ़ो। मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, जब पढ़ो तो ध्यान से पढ़ो। जैसे एक छोटा सा टॉपिक है, आप देखो मतदान व्यवहार, है ना, यानी कि मतदाता वोट देते समय किन किन चीज़ों से प्रभावित होता है। एक छोटा सा टॉपिक है ना, बुक्स में 4-5 पेज है। अब आपको कुछ नहीं करना, जब नोट्स बनाना है ना, आपको कैसे बनाना है कि मतदान व्यवहार, मतदाता मत देते समय किन किन चीज़ों से, किन किन तत्वों से प्रभावित होता है, उनका जो विश्लेषण है वही मतदान व्यवहार है। और मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व निम्नलिखित है। लिस्ट बनाई के साथ कौन कौन सी, के जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, पार्टी का जो प्रमुख नेता है, प्रधानमंत्री पद के लिए जो व्यक्तित्व है वो व्यक्तित्व कैसा है, पार्टी की आइडियोलॉजी कैसा है, लोकल जो कैंडिडेट है वो खुद कैसा है, उसका कैसा व्यक्तित्व है, उसका कैसा बैकग्राउंड है ना। इसके अलावा और बहुत सारे तत्व है जिनकी वजह से, अब आपने लिख लिया, बार बार मत पढ़ो दोस्तों, समय नहीं है। जब पढ़ो ना, उसका जो क्रस है, उसकी जो चाशनी है वो अच्छे तरीके से आप अपने नोट्स के अंदर तैयार कर लो।
ये छोटा सा टॉपिक है, मान लो पंचायती राज। जब पढ़ो ना तो उसी समय के साथ पंचायती राज है, हाँ साहब पंचायती राज है, तो पंचायती राज के साथ कब हुआ, कि उद्घाटन कब हुआ, उद्घाटन से लेकर के अभी तक के जो माइलस्टोन है कि साहब इस तारीख को 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी गांव के अंदर नींव रखी गई। ओके साहब, पहला पॉइंट है। और कोई पॉइंट के साहब 1952 के अंदर, इससे पहले सामुदायिक विकास कार्यक्रम अमेरिका की सहायता से चलाया गया। चलो साहब दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, संविधान के अंदर किस अनुच्छेद के अंदर उल्लेख है साहब, के संविधान के अंदर साहब नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो वहाँ पे ग्राम पंचायतों का उल्लेख है। बाकी 73वां जो संशोधन आया वो इससे संबंधित है। फिर 73वें संशोधन की विशेषताएं 6 या 7 जो विशेषताएं हैं वो विशेषताएं नोट्स के अंदर लिख ली। और क्या है साहब कि और साहब पंचायती राज के विकास के लिए कमेटियां बनी। कौन कौन सी कमेटियां बनी के साहब, बलवंत राय मेहता कमेटी 57 में बनी, उसकी ये सिफारिशें थी। फिर अशोक मेहता कमेटी 1977 के अंदर बनी, उसकी ये सिफारिशें थी। थुंगन कमेटी की ये सिफारिशें थी। लक्ष्मीबल जो सिंघवी कमेटी है उसने ये सिफारिश दी। ठीक साहब, ये कमेटी हो गई, शॉर्ट के अंदर तैयार कर ली। अच्छा, इसके अलावा कि कोई इंस्टीट्यूट है क्या साहब, पंचायती राज के लिए इंस्टीट्यूट कोई काम कर रहा है क्या, कि हाँ साहब पंचायती राज के लिए इंस्टीट्यूट काम कर रहा है। अच्छा, इसी तरीके से साहब शहरी निकाय के लिए बात करें तो शहरी निकाय की बात करें तो क्या क्या फैक्ट बनते हैं शहरी निकाय के अंदर के साहब। सबसे पहले से 1687 के अंदर मद्रास नगर निगम की स्थापना हुई। ठीक साहब, ओके, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट कौन सा है कि साहब, दूसरा पॉइंट है लॉर्ड रिपन जो है उसने रिपन के अंदर जो प्रस्ताव दिए थे वो रिपन के प्रस्ताव है। क्या प्रस्ताव थे साहब, ये थे। ठीक, फिर और कोई कि साहब 1907 के अंदर एक हॉब हाउस करके एक आयोग बना था। ठीक साहब, ओके, हॉब आयोग हो गया। उसके बाद के अंदर के साहब कोई कोरिया आयोग, शहरी आयोग जो उसके लिए भी अध्यक्ष बना था। ओके साहब, ठीक साहब। शहरी निकाय के लिए कौन कौन सी कमेटी बनी के साहब, ये वाटाल कमेटी बनी थी, फलानी कमेटी बनी, ये कमेटियां बनी। ठीक साहब, 6-7 कमेटियां आपने लिख ली। अच्छा, अब सोचो कि साहब 74वें संशोधन के अंदर क्या हुआ, कि साहब 74वें संशोधन के अंदर ये 8 पॉइंट है जो 74वें संशोधन के अंदर है। कितने विषय पे काम कर सकती है नगर निगम, जो लोकल बॉडीज है कि साहब इस पे काम कर सकती है। अच्छा, जो शहरी जो निकाय है उनके प्रकार कौन कौन से हैं कि साहब, नगर पालिका है, नगर निगम है, नगर परिषद है। अच्छा, नगर निगम कहाँ पे स्थापित किया जाता है कि साहब इतना रेवेन्यू होना चाहिए। ओके साहब, इतना रेवेन्यू हो गया कि और क्या चाहिए, है ना, कि प्रति व्यक्ति इतनी आय, ये रेवेन्यू होना चाहिए। और क्या कैटेगरी है साहब, नगर निगम नगर परिषद नगर पालिका की कोई कैटेगरी है क्या, कि हाँ साहब नगर पालिका जो है, नगर निगम इससे अधिक जनसंख्या पर नगर निगम स्थापित किया जाएगा, इससे नगर परिषद होगी, इससे नगर पालिका होगा। अच्छा, नगर पालिका सब एक ही तरीके की होती है कि नहीं साहब। राजस्थान की बात करें तो नगर पालिका की ABCD कैटेगरी मानी गई है। बिल्कुल, क्या कैटेगरी मानी गई है कि साहब इसमें 25,000 से जनसंख्या ऊपर होनी चाहिए, इसमें इससे ऊपर होनी चाहिए, तो एक कैटेगरी बनाई गई है। बस दोस्तों, इस तरीके से तैयार करो। एक आप रुचि के साथ पढ़ो। आप ये सोचो कि आप टीचर हैं और आपको पढ़ाना है, लोकल बॉडीज पढ़ानी है ना, या कोई टॉपिक पढ़ाना, तो आप रुचि के साथ में पढ़ो दोस्तों। कोई भी टॉपिक हो, चाहे कार्यपालिका, चाहे न्यायपालिका, चाहे व्यवस्थापिका। संविधान एक ऐसा भाग है दोस्तों जिसमें सवाल गलत होने के चांसेस बहुत कम है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है। किसी शिक्षक से पढ़ने की जरूरत नहीं, बुक्स में पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। किताब में एक एक शब्द दे रखा है, लेकिन पढ़ो तब ध्यान से पढ़ो। मैंने पहले भी कहा था, बांगा शब्द है मारवाड़ी के अंदर, गाफिल बन करके मत पढ़ो। पढ़ो तब ध्यान से पढ़ो। शब्द कौन सा आ रहा है, चयन शब्द आ रहा है, मनोनयन शब्द आ रहा है, एक नियुक्त शब्द आ रहा है, कौन सा शब्द आ रहा है। शपथ पढ़ो तो शपथ में एक एक शब्द देखो। अच्छा, कि राष्ट्रपति ये शपथ लेता है, लोकसभा अध्यक्ष शपथ लेता है क्या, अच्छा ओके साहब, ये पॉइंट निकल के आ रहा है। अच्छा, उपराष्ट्रपति क्या करता है साहब, शपथ क्या है। ठीक साहब, मंत्रिपरिषद का जो सदस्य है उसकी क्या शपथ है। तो जब आप पढ़ो ना तो उसी समय आपके मन के अंदर सवाल होना चाहिए। परीक्षा में जाकर के कन्फ्यूजन ये नहीं होना चाहिए कि यार लोकायुक्त का कार्यकाल कितना पढ़ा था, CAG का कार्यकाल कितना पढ़ा था, सेंट्रल विजिलेंस का कार्यकाल कितना पढ़ा था, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य का कार्यकाल क्या पढ़ा था। वहाँ फिर ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि 6 वर्ष और 7 वर्ष में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, 5 वर्ष और 4 वर्ष में कन्फ्यूजन नहीं होना। एक एक चीज़ घर पर तैयार होनी चाहिए कि साहब एक लिस्ट होनी चाहिए। ये लो साहब, ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, टोटल निकाय, ये सब कार्यपालिका के आदेश से स्थापित है, ये विधायिका के आदेश से स्थापित है, और ये संविधान के द्वारा स्थापित है। इनका गठन इस साल के अंदर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक लिस्ट बनाओ, ये कार्यपालिका के आदेश से स्थापित है, इस संस्था की स्थापना इस वर्ष के अंदर हुई और ये इसका अध्यक्ष होता है। फिर व्यवस्थापिका के द्वारा, फिर संविधान के द्वारा बताओ कि संविधान के अंदर इस अनुच्छेद के अंदर इस भाग के अंदर इसका उल्लेख है और इस संस्था के प्रमुख कार्य ये है। आनंद आ जाएगा दोस्तों। कबीरदास जी जैसे कहता है ना, 2.5 आकर प्रेम का, तो 2.5 आकर प्रेम के यही है। ये जो संक्षेपण है, ये जो रुचि के साथ में पढ़ना है, यही दोस्तों 2.5 आकर है। कहते हैं कि जब विल पावर हो ना दोस्तों, दृढ़ इच्छा शक्ति आपकी हो, तो आपको किसी चीज़ की जरूरत नहीं है दोस्तों। किताबें संसार में सबसे बड़ी मित्र है, इनसे बड़ी कोई मित्र नहीं है।
तो इस तरीके से आप भारत के संविधान को पढ़ो। और एम लक्ष्मीकांत जो पुस्तक है मेरी दृष्टि से पर्याप्त है, उसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। और अगर ज़्यादा जचे कि नहीं साहब एम लक्ष्मीकांत तो हमने पढ़ लिए, तो उसी का बार बार रिवीजन करो। और एक अच्छी सी MCQ क्वेश्चन जो है, मैं उसके लिए हमेशा एक ही बात कहता हूँ, अरिहंत प्रकाशन की जो पिछले सालों के जो पेपर है वो देखो। जो चैप्टर आपने पढ़ा, जैसे आपने केंद्र राज्य संबंध पढ़ लिया मान लो, तो देखो केंद्र राज्य संबंध में क्या सवाल पूछे जा रहे हैं, है ना। सवाल कैसे पूछे जाएंगे केंद्र राज्य संबंध में, तो केंद्र राज्य संबंध में आगे जैसे केंद्रीय सूची का कोई विषय है वो निकाल करके दे दिया, है ना, कि निम्न में से कौन सा विषय है जो केंद्रीय सूची का नहीं है, तो उसमें बीच के अंदर एक राज्य सूची का विषय डाल देंगे। राज्य सूची के विषय है मान लो, तो उसमें कोई केंद्र सूची का विषय डाल देंगे, सवाल पूछ लेंगे। तो ये आना चाहिए। इसके अलावा संविधान के अंदर जो अलग अलग प्रावधान है दोस्तों, देखो आप जैसे, ओके बेटा।